धर्म की लड़ाई कायर नहीं लड़ते, बुजदिल नहीं लड़ते, दिलावर लड़ते हैं, दिलेर लड़ते हैं। और ये बच्चे दिलेर हैं, हमारे राष्ट्र का गौरव है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस वीडियो के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा कि ये वीडियो कहां की है और किसने बनाई। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ब्रज के अंदर कोई ठेका नहीं चले, तुम कोई एक भी ठेका नहीं चलेगा ब्रज के अंदर, ध्यान रखना। वृंदावन के ब्रजवास के अंदर कहीं भी ठेका चलेगा, कहीं भी वृंदावन में कहीं भी ठेका नहीं चलेगा। सभी ब्रजवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इस मुहिम में ध्यान आना पड़ेगा। बहुत बोल लिया आपने, बहुत आपने ज्ञापन दे लिया, बहुत प्रशासन से अपील कर ली, सबको छोड़ो। अगर तुम्हें ठेके बंद कराने, अपने घर से निकलो और इन्हें बंद करो। पूरे मथुरा वृंदावन के अंदर मांस और दारू नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने, उनकी आंख में आंसू थे। अरे दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वृंदावन के अंदर जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया वो दारू बिक रही है। ध्यान की बात कोई होगी? बिल्कुल। अब इससे आप एक किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ भी आपका मात मदिरा बिक रहा है। वो भी बंद करेंगे, वो भी बंद करेंगे, सब बंद करेंगे। मैं भैया ब्रजवासी हूँ, आप ब्रजवासी हो, ये काम तुम्हें करना चाहिए था। दिल्ली से आए हैं, आपके समर्थन में है, आप तो आपके समर्थन में आज तक दिखाते। यही मैसेज, यही बोलना चाहता हूँ सबको, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जितने भी वृंदावन, जितने भी यहाँ पे अपने मथुरा के अंदर ठेके चल रहे हैं और मांस की दुकानें चल रही है, उन सबको बंद कराना चाहिए। शासन, प्रशासन, राजनेता, नेता, विधायक, सांसद, कोई भी अगर संरक्षण इन्हें दे रहा है तो उसके खिलाफ जाकर उसका विरोध करो और अपील करो कि भाई अब वृंदावन और मथुरा के अंदर कोई भी ठेका मांस की दुकानें नहीं चलेगी। ये बात ध्यान रखो। जय श्री आप सब लोगों ने यह वीडियो बड़े ध्यान से देख ली होगी और इस वीडियो का पूरा मामला क्या है उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ मथुरा शहर की है। जी हां, वही मथुरा शहर जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कंस के कारागार में, और वहां से वासुदेव जी उनको लेकर नंदग्राम चले गए थे और नंद बाबा और यशोदा को भगवान कृष्ण को सौंप दिया था। वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, परम योगी शूरवीर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का अवतार, भगवान राम के बाद इस पृथ्वी पे आए थे। ये हम सब सनातनियों के पवित्र नगरी है। अभी आपको मालूम होगा, पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार की एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकल रही थी जो दिल्ली से लेकर मथुरा होते हुए वृंदावन में जाकर जिसका समापन हुआ। और उस यात्रा में ये 3 युवक, इनकी तस्वीर देखिए, इनके नाम है दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और अभिषेक ठाकुर। ये भी उस पद यात्रा में कदम से कदम मिलाकर बागेश्वर धाम सरकार के साथ मथुरा और वृंदावन गए पद यात्रा करते हुए। और मथुरा में जब ये यात्रा पहुंची तो ये उस यात्रा मार्ग पर पहुंचे जहां रात्रि के समय 1.5 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर प्रेमानंद जी अपनी यात्रा निकालते हैं और हजारों श्रद्धालु श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं उनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब इन युवकों ने देखा उसी यात्रा मार्ग पर जहां प्रेमानंद जी के पांव में पुष्प वर्षा की जाती है,
उस यात्रा मार्ग में शराब की दुकानें और मीट की दुकानें खुली हुई थी। तो ये युवक आवेश में आ गए और इनका आवेश में आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि वो बहुत पवित्र नगरी है जहां कृष्ण जी पैदा हुए, जहां उन्होंने शासन संभाला 16 वर्ष तक मथुरा का। मथुराधीश कहलाए उन वृंदावन में, जिन वृंदावन की गलियों में योगी पुरुष कृष्ण भगवान खेले, अपनी लीलाएं दिखाई। उस मथुरा में जब इन्होंने शराब की दुकानें देखी, मीट की दुकानें देखी, तो दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, उनके और भी कुछ दोस्त थे जिनके नाम मैं नहीं जानता, इन तीनों से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। इन्होंने वहां पर मथुरा के कुछ युवाओं के साथ मिलकर उन ठेकों को बंद करवाया, और बंद होना भी चाहिए था। जब हमारी धर्म नगरी हरिद्वार, जहां किसी ने कहीं भी किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया, अयोध्या जी में भगवान राम ने लिया, मथुरा में श्री कृष्ण ने लिया, तो जब हरिद्वार में शराब बंदी हो सकती है, हरिद्वार के बाहर शराब बिकती है, चाहे वो राय वाला हो या उससे पहले बहादुराबाद, उससे पहले पूरे हरिद्वार की परिधि में शराब बेचना अपराध माना जाता है, तो क्यों जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस पवित्र नगरी में खुलेआम मीट की दुकानें और शराब बिक्री क्यों हो रही है? यह राज्य सरकार पर भी सवाल उठता है। योगी आदित्यनाथ जी, आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और ठाकुर नाम के इस बच्चे पर वहां की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, और किन धाराओं में करा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके ऊपर गुंडागर्दी की धारा लगाई गई, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा लगाई गई, अशांति भंग करने की धारा लगाई गई। दफा 107-51 के तहत इनके ऊपर केस दर्ज हुआ कि ये वहां बलवा करना चाहते थे और इन्होंने शराब की दुकानें बंद कराई। क्या ये लोग आपको देशद्रोही लगते हैं, आतंकवादी लगते हैं? ये सब बच्चे नौजवान हैं, इन्होंने ब्याह भी नहीं करा, अपना शादी नहीं करी, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात भर गौ माता की रक्षा करते हैं। उन जिहादियों से, जिस गौ माता को हम अपनी मां मानते हैं, और वो जिहादी मलेच्छ उनका भक्षण करते हैं, अवैध तरीके से गोकशी करते हैं, ये उनके खिलाफ निडरता से खड़े रहते हैं। लेकिन प्रशासन बार बार इन्हीं को कटघरे में खड़ा करता है, इन्हीं के खिलाफ आरोप लगाता है और इन्हीं को जेलों में डाल देता है। आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है? इनका कसूर केवल इतना है कि अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या धर्म की लड़ाई लड़ना अपराध है, पाप है? अगर नहीं तो फिर क्यों इनके साथ बार बार ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? मैं भी पहले बहुत धर्म की लड़ाई लड़ता, लेकिन अब थक हार गया हूं, बीमारी से पीड़ित हूं। लेकिन आप सबको इन बच्चों के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये किससे भिक्षा नहीं मांगते, ना कोई डोनेशन लेते हैं, फंड लेते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों की तन मन धन से सहायता करें। अगर ये जेलों में बंद हो जाए तो आप जमानती बनकर इनके जमानत करवाएं, तभी ये राष्ट्र, ये देश गौ माता की सुरक्षा हो पाएगी। अन्यथा जिस तरह ये मलेच्छ भारत वर्ष पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, वह दिन दूर नहीं जिस दिन यहां भी इस्लामिक शासन लागू होगा, शरिया लागू होगी। उस दिन आपके पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कहता हूं, समय रहते सचेत हो जाइए, वरना पीछे पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं भारत नाम के इस खेत को भी कोई गिद्ध आकर नोच ना ले। तो इन युवकों का साथ दीजिए और ऐसे योद्धाओं का साथ दीजिए जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म की लड़ाई कायर नहीं लड़ते, बुजदिल नहीं लड़ते, दिलावर लड़ते हैं।
दिलेर लड़ते हैं और ये बच्चे दिलेर हैं, हमारे राष्ट्र का गौरव है। और इनका मान बढ़ाने के लिए आप भी इनकी पीठ के साथ पीठ लगाकर खड़े हो जाइए और कहिए ये बच्चे अकेले नहीं हैं, पूरा राष्ट्र इनके पीछे है, पूरा सनातन इनके पीछे। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी आप सब समझदार हैं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।